दोस्तों, आज राज्य की राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। एक नया चेहरा, नई उम्मीदें और वादों की एक लंबी लिस्ट। विजय ने ऑफिशियली मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आज की इस चर्चा में हम सीधे उन दावों की गहराई में उतरेंगे जो इस शपथ ग्रहण के दौरान किए गए हैं। हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इस नई शुरुआत का आप और हम जैसे आम नागरिकों के लिए असल में मतलब क्या है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प सवाल यहाँ ये है, क्या ये सिर्फ एक और रूटीन पॉलिटिकल वादा है जो हमने और आपने इतिहास में पहले भी कई बार सुना है, या फिर इस बार सच में सिस्टम में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, और यही हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य फोकस रहने वाला है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? पहले शपथ ग्रहण की बात, फिर सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और एंटी करप्शन के दावे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके और हमारे लोकल एरिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिर रोजगार की बात, वेलफेयर और सिक्योरिटी, और आखिर में एक कड़क रियलिटी चेक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े इवेंट से, शपथ ग्रहण समारोह, एक संवैधानिक प्रतिज्ञा। माहौल बिल्कुल देखने लायक था। चारों तरफ भारी भीड़, समर्थकों का गजब का जोश और कैमरों की चमक। इन सब के बीच मंच पर आकर विजय ने शपथ ली। मैं, विजय, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। देखिए, सुनने में ये सिर्फ कुछ शब्द लग सकते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा संवैधानिक वजन है। ये राज्य के लिए एक बहुत भारी नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। अब आते हैं सुशासन और भ्रष्टाचार के खात्मे पर, जिसे इस नए प्रशासन की बिल्कुल नींव बताया जा रहा है। सुशासन के वादों की अगर बात करें तो विजय ने एकदम साफ कर दिया है कि सरकार पूरी तरह से संविधान के हिसाब से चलेगी। अन्याय के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा, मतलब कोई समझौता नहीं। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत और बड़ा दावा किया है कि भ्रष्टाचार ना तो होगा और ना ही होने दिया जाएगा। और हाँ, ये भी कहा गया है कि प्रशासन जो भी फैसला लेगा वो जनता के सामने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन यहीं पर दिमाग में एक घंटी बजती है। क्या सिस्टम की रग-रग में बस चुके भ्रष्टाचार को वाकई जड़ से खत्म किया जा सकता है? वादे अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, पर सच तो ये है कि सिस्टम में पहले से जमे बैठे करप्शन को उखाड़ फेंकना इस प्रशासन के लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं होने वाला। चलिए अब उस मुद्दे पे आते हैं जो आपके और मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, स्थानीय समुदायों पर असर, यानी विकास का असली प्लान। अगर हम बड़ी बड़ी राजनीतिक बातों को साइड में रख दें और एक आम नागरिक के नजरिए से सोचें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां टॉप प्रायोरिटी पर है। कुछ बहुत ही क्लियर टारगेट सेट किए गए हैं, जैसे नई सड़कें बनाना, नए अस्पताल खोलना और एजुकेशन सिस्टम को सुधारना। सरकार का लक्ष्य है कि विकास राज्य के हर एक गांव, हर एक कोने तक पहुंचे। लोकल लेवल पर हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का ये एक बहुत बड़ा वादा है। पर एक मिनट रुकिए, यहीं पर हमें चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकल होकर देखने की जरूरत है। एक तरफ है वो राजनीतिक वादा कि सड़क, अस्पताल और स्कूल हर गांव तक पहुंचेंगे, और दूसरी तरफ है लॉजिस्टिक हकीकत। क्या प्रशासन के पास इसे जमीन पर उतारने के लिए कोई सॉलिड एक्शनेबल ब्लूप्रिंट है, या फिर ये सिर्फ मंच से दिया गया एक जोशीला भाषण है? इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहां से आएगा और काम कैसे होगा, ये सब देखना अभी बाकी है। अब बात करते हैं रोजगार के वादे की और युवाओं पर फोकस की। यकीनन आज के समय का ये सबसे बड़ा और गर्म मुद्दा है, बेरोजगारी की चुनौती। आप जानते ही हैं, युवाओं को नौकरी देना और उनका स्किल डेवलपमेंट करना, ये किसी भी सरकार के लिए सबसे मुश्किल टास्क माना जाता है। विजय ने वादा तो किया है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनके स्किल्स को निखारने पर पूरा फोकस रहेगा, लेकिन ईमानदारी से कहें तो इस चुनौती का स्केल इतना बड़ा है कि इसे आप रातों-रात चुटकी बजाकर सॉल्व नहीं कर सकते। ये सरकार के लिए एक बहुत बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कल्याण और सुरक्षा की तरफ, यानी समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। अगर हम अलग अलग वर्गों के लिए किए गए वादों पर गौर करें तो किसानों के लिए कहा गया है कि उनकी इनकम को एक्टिव तरीके से बढ़ाया जाएगा। गरीबों के लिए कई नई वेलफेयर स्कीम्स यानी कल्याणकारी योजनाएं लाने की बात है, और महिलाओं के लिए वादा है कि उन्हें सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये वो नीतियां हैं जो समाज के उन वर्गों को टारगेट करती हैं जिन्हें सरकार के सपोर्ट की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत होती है। पर फिर से वही सवाल घूम फिर कर आता है, क्या ये वेलफेयर स्कीम्स सच में ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाएंगी? देखिए, स्टेज पर खड़े होकर घोषणा कर देने से अपने आप किसी की सुरक्षा या बैंक अकाउंट में पैसों की गारंटी नहीं मिल जाती, राइट? योजनाएं बनाना एक बात है,
लेकिन बिना किसी लीकेज के उनका सही लोगों तक पहुंचना वो एकदम अलग गेम है। और यही चीज हमें आज की इस चर्चा के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर ले आती है, द अल्टीमेट रियलिटी चेक, वादा बनाम असली इंप्लीमेंटेशन। आपको पता है, हर राजनीतिक वादे की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। स्टेप 1, चुनाव के टाइम पर बड़े बड़े वादे करना। स्टेप 2, जीतने के बाद ऑफिशियली शपथ लेना, जो आज पूरा हो गया है। लेकिन असली खेल शुरू होता है स्टेप 3 में, यानी इन्हें लागू करने की मुश्किल हकीकत। वादे करना तो बड़ा आसान है, पर जब उन्हें जमीन पर उतारने की बारी आती है, असली पसीना वहीं छूटता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, ऐसे कई नेता आते हैं, बहुत शानदार वादे करते हैं, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है तो अक्सर फेल हो जाते हैं। और ये मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये एक ऐतिहासिक पैटर्न है जो हमने पॉलिटिक्स में बार बार देखा है। सिस्टम की अपनी कमियां, लाल फीताशाही, ये अक्सर अच्छे से अच्छे इरादों पर भी पानी फेर देती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, वो ये है कि क्या विजय सच में कुछ अलग साबित होंगे? क्या उनका प्रशासन उन रुकावटों को पार कर पाएगा जहां बाकी सब लड़खड़ा गए? या फिर ये भी सिर्फ एक और पुरानी राजनीतिक कहानी बनकर रह जाएगी? खैर, अब तो वक्त ही बताएगा कि ये वादे हकीकत में बदलते हैं या नहीं। पर हां, इन विकास कार्यों और नीतियों पर पैनी नजर रखना अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। सवाल पूछते रहिए, जागरूक बने रहिए और देखते हैं आगे।